जय हिंद। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएफ ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोल प्ले कर रहा है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का। उसमें ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको सॉल्व करने में 1 से 2 मिनट का समय लग रहा है, या फिर आप अदर किसी भी एग्जाम को देते हैं तो मैथ का एक ऐसा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट जो काफी समय ले लेता है, क्योंकि इसके बनाने का लेंदी जो प्रोसेस है उसमें समय काफी अधिक लगता है और नहीं भी बनता है, चांसेस ऐसे होते हैं। ठीक है, तो आप लोग बेफिक्र रहिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं बता दूं 1 सेकंड के लिए आप स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं इतना उम्मीद जरूर करूंगा कि आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं इसी तरह का छोटे छोटे वीडियो लेकर आऊंगा और हर क्लियर कर दूंगा हर टॉपिक्स को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक्स है, इसको समझना काफी जरूरी है। ठीक है, आप लोग बिना समझे डायरेक्ट फॉर्मूले लगाते हैं और ऐसे 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 करके बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें आपको क्या होता है, समय किल होता है और लास्ट में क्या होता है, आंसर मैच भी नहीं करता, बनता भी नहीं है। देखिए, ये जो फॉर्मूला होता है P इंटू 1+R/100 के पावर T-1 यानी आपका CI निकल गया। तो ये तो हर कोई निकाल लेता है, हर कोई जानता है इस चीज को। ठीक है, तो आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर मूलधन हमारे लिए 1000 दिया हुआ है और दर हमारे लिए 5% दिया हुआ है और समय की बात करें तो 2 वर्ष का समय दिया है। अगर यहाँ पे पूछता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए तो आप लोग इसको कैसे बनाइएगा। देखिए, इसको बनाने का कई सारे तरीका है। देखिए, पहली बात कि अगर आप सोचिएगा फॉर्मूला से बनाने के लिए तो आप इस तरह बना सकते हैं, 100 प्लस 1/r का मान दिया है 5% के पावर t। ठीक है, इसको आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो आप लिख सकते हैं कि 1000 गुने ये 20 बार में, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा आगे तो कितना आ जाएगा, 21 के पावर 21/20। ये स्क्वायर है तो यहाँ पे आप मल्टीपल कर दीजिएगा। ठीक है, इसको जब आगे सॉल्व कीजिएगा तो 1000 गुने 41 44 1/400। ठीक है, इसको जब कैंसिल कीजिएगा तो ये आपका 2 बार में जाएगा, ये आपका 5 बार में जाएगा। ठीक है ना, इतना आ गया। ठीक है, सही है ना, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो गया और 2 से कटा इसको 2 बार में, इसको 5 बार में। ठीक है, तो देखिए इसको आगे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका 5 बार में ये 20, तो हाथ में है 2 हासिल, एक 20, 4 5 20 और 20 है 2 22, 22 बटा इतना। इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो जो भी आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 11025 इतना, यानी इतना आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। ठीक है, ये आपका मिश्रधन हो गया। अगर आप मिश्रधन को अमाउंट बोलते हैं और मूलधन को पर एनम, ठीक है, प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, अगर आप अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को घटाते हैं तो आपका क्या आएगा, सी आएगा। यानी आपका मिश्रधन को अमाउंट बोलते हैं तो ए और प्रिंसिपल मूलधन हो जाएगा, तो इसको माइनस कीजिएगा तो सी आ जाएगा। यानी कितना आया है, 1102.50 माइनस 1000। ठीक है, तो इसका जो अंतर आएगा 102.50, ये आपका क्या आ गया, इतना रुपया आपका ब्याज आ गया। ठीक है, ये आपका ब्याज है। तो एक तो तरीका ये है, आप लोग इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें कितना समय लगा। ठीक है, या कितना जगह भी ये छेक रहा है। ठीक है ना, तो आपको इस तरीका से नहीं बनाना है। अगर किसी को समझाना है तो आप लोग इस तरीके से वो समझा सकते हैं। ठीक है ना, मैं आपको बोलूंगा कि सबसे पहले आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में या परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो 5% को आप लोग 5/100 लिख सकते हैं, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 1/20 लिख सकते हैं। ठीक है, 1/20 हो गया। इसको देखिए सक्सेसिव, इसको तरीका कहते हैं। ठीक है, ये रूल है, इस तरीका से भी आप बना सकते हैं। आपको जैसे कि मैंने यहाँ पे 1000, छोड़िए इसी यहीं से समझिए डायरेक्ट। ठीक है, इसको आप लोग 1% बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अगर 5/100 किए हैं तो 1/20 आ गया हमारा। ठीक है, तो नीचे वाला जो मान होता है ये वास्तविक मान होता है, रियल वैल्यू होता है। ठीक है ना, तो 20 को आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे मूलधन मान लीजिए, सिर्फ मान लीजिए, है नहीं, मान लीजिए आप। ठीक है, अब इसका एक जो है आपका ब्याज हो गया। ठीक है, इसको भी मान लीजिए आप, आगे मैं समझाऊंगा किस लिए। ठीक है, तो 20 से आपका एक क्या होगा, ब्याज हो गया, तो आपका पी और ए का मान निकल जाएगा। तो 20 आपका अमाउंट हो गया, सॉरी प्रिंसिपल हो गया, और अमाउंट कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद में, यानी 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ कि देखिए 20 से हमारा 21 हो रहा है, 20 से हमारा 21 हो रहा है, यानी मूलधन से हमारा मिश्रधन हो रहा है। ठीक है, ये आपका मूलधन हो गया, मूलधन, ये आपका मिश्रधन मानना है हमको।
मिश्रधन हो गया, ठीक है। तो देखिए 20 से 21 हो रहा है, समय कितना है, 2 साल है, तो एक बार और आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 21 हो गया, तो ये 400, इसको मल्टीपल कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये 400 हो गया, ठीक है। आप लोग धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिए, आगे आपको विद इन सेकंड में आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये 400 आ गया और ये आपका 441 आ गया। देखिए अमाउंट कितना दिया हुआ है, 1000, तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ रहा है आपका 400, तो इसको आप इतना बराबर लिख सकते हैं। ये आपका यूनिट में आ रहा है, ठीक है ना, ये आपका यूनिट में आ रहा है, ये भी यूनिट में है, ये भी यूनिट में है। तो 400 यूनिट बराबर आपका 1000 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट बराबर 1000 बटा 400 आपको बताना है CI। तो देखिए ये अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, दोनों का अंदर कितना है 41 है, तो 41 से मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है। तो जब इसको आप कैंसिल कीजिएगा, ये आपका 400 है, तो आपका इतना ही मान आएगा। आ रही बात समझ में? तो आप लोग इस तरीका से भी बना सकते हैं, आप फार्मूला बेस से भी बना सकते हैं। एक और तरीका है जो आप उसको भी बना सकते हैं, आपका 5% है, तो 5% को आप लोग 1/20 लिख सकते हैं। 2 साल का है तो 2 साल का स्क्वायर कीजिएगा, तो आपको इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आपका 400 हो जाएगा, ठीक है। बस समझिएगा, स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए पहले साल का यहाँ पे ब्याज आएगा, यहाँ पे दूसरे साल का ब्याज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे साल का ब्याज आएगा, तो देखिए यहाँ पे आपका 1/20 है, तो 400 टोटल वैल्यू आ गया, यानी 400 यूनिट टोटल है, 400 यूनिट आपका टोटल प्रिंसिपल है, यहाँ पे सिर्फ मानना है, ठीक है, यूनिट के डिजिट में है। तो पहले साल का ब्याज कितना आएगा, तो 400 को 1/20 आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 20 आएगा। यहाँ पे 4 साल का 1/20 कीजिएगा, 1/20 कीजिए, तो ये आपको लिखना नहीं है, माइंड में ही करना है, ठीक है ना। तो देखिए ये फर्स्ट साल का यानी चक्रवृद्धि ब्याज आएगा पहले साल का, यही चीज आपका दूसरे साल भी आएगा 20, है ना। तो ये आपका देखा जाए एक तरह से तो ये साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक है, पहले साल का। अब देखिए जो पहला चीज है चक्रवृद्धि ब्याज, क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, आपको अगर 100 रुपए देता है कोई आपको ब्याज पे, ठीक है, तो उसका जो इंटरेस्ट होगा फिर अगले साल जो होगा, या फिर अगले मंथ होगा, या फिर अगले डे होगा, वो जिस हिसाब से आप परसेंटेज पे लीजिएगा ब्याज, तो उस पे भी इंटरेस्ट लगता है। साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो मूलधन होता है उसके जिस ब्याज पे लिया जाएगा बस उतना ही देना होता है, लेकिन नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो मूलधन लिया गया और जो उस पे ब्याज मिला समय के अनुसार, फिर अगले समय में उस ब्याज का भी ब्याज जुड़ता है, ठीक है। तो ये देखिए पहले साल का ब्याज हमारा 20 और दूसरे साल का 20, और पहले साल का जो ब्याज है ना वो फिर अगले साल में भी जुटेगा, तो इसका 1/20 आप निकालिएगा, तो 1/20, 20 का 1/20 कितना होगा 1 हो जाएगा। अब आ गया यहाँ पे हमारा टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे CI पूछा है ना। तो देखिए ये सबको जोड़िएगा, 20 20 और 1 41, तो ये आपका क्या आ गया, ध्यान से समझिएगा, 20 + 20 + 1 ये 41 आ गया। आपका 41 जो आया ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछे कि दूसरे साल का ब्याज कितना हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरे साल का ब्याज कितना हुआ, तो 20 और 1 21 यानी 21 दूसरे साल का ब्याज हो गया। अगर पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हुआ इन दोनों में, तो देखिए 20 20 इसमें ये है, लेकिन 20 इसमें अधिक है, तो अंतर क्या हुआ 1 हुआ, यानी आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 हुआ। यहाँ से आपका डिटेल्स मेथड है, आपको यहाँ से जो भी पूछता है बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर 400 यूनिट हमारा टोटल प्रिंसिपल आया है, लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ 1000, तो 400 यूनिट बराबर 1000, तो 1 यूनिट बराबर 1000 बटा 400 इंटू 41 क्या आपका CI, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 102.50। देखिए किसी भी तरीका से बनाइए आपको उतना ही आएगा आंसर, ठीक है। यह एक तरीका है, एक बेसिक तरीका है जो आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये जो जितना भी फॉर्मूला सक्सेसिव आ गया या डिटेल्स मेथड आ गया, ये सब कुछ निकल के आया है यहीं से, P × 1 + R/100। कोई भी तरीका जो आता है, जो भी शॉर्ट ट्रिक कह लीजिए या फिर एक नया रूल कह लीजिए, तो वो आपके पुराने मेथड से ही आता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये जो सक्सेसिव मेथड ये इसको बोलते हैं डिटेल्स मेथड, और जो परसेंटेज से आपका जो बढ़ रहा था
वो आपको सक्सेसिव मेथड कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको। देखिए यहाँ पे अमाउंट दे रखा है, अमाउंट 441 दे रखा है, दर जो है 5% दे रखा है। ठीक है, और समय जो है आपका 2 वर्ष दे रखा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पूछ रहा है पी, पूछ रहा है पी बताना है आपको। तो आप लोग डिसाइड कीजिए कि मतलब किस तरीके से बनाना है। हालांकि जो तरीका है मैं आप सभी को बता देता हूँ, मैं उसी तरीका से बनाऊंगा। ठीक है, जिस तरीका से अभी मैंने बताया था। तो लीजिए मैं इस तरीका से बनाता हूँ। 5/100 लिख सकते हैं, यानी 1/20। 21 से सॉरी 20 से आपका 21 हो गया। आ रही बात समझ में? 2 साल का समय है, तो फिर 20 से आपका 21 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, हम इतना कर रहे हैं तो फिर यहाँ 400 लिखेंगे, यहाँ पे 41, 44, 1 लिखेंगे, इतना हम लिखेंगे। ठीक है ना, तो अगर हम बोले कि इतना ना लिखकर हम डायरेक्ट ही बोले कि 1/20 आ रहा है, तो 1/20 से हमको 21 करना है, तो 20 का स्क्वायर डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं 400, और यहाँ पे लिख सकते हैं 44 है। ठीक है, इतना डायरेक्ट कर सकते हैं माइंड में ही। ठीक है, बोल रहा है कि अमाउंट जो है हमारा इतना, देखिए ये आपका सारा यूनिट में आएगा। ठीक है ना, तो इतना यूनिट बराबर कितना दे रखा है? 441 दे रखा है। तो एक मतलब ये कितने गुना हो रहा है? 1 गुना हो रहा है, तो इसमें भी 1 गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 400। यानी आपका अमाउंट कितना हो गया? 400। यानी 400 रुपये आपका अमाउंट हो गया, सॉरी प्रिंसिपल हो गया, यानी मूलधन आपका 400 रुपया हो गया, और अमाउंट आपका हुआ 441। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अराउंड सारा क्वेश्चन प्रीवियस ही है। ठीक है, यानी पी आपको निकालना है, तो सक्सेसिव मेथड ही लगा सकते हैं, या डिटेल्स मेथड, या परसेंटेज मेथड, या फिर आपको फार्मूला बेस पे बना सकते हैं। तो हमको देखते हैं, यहाँ पे आपको दिया है कितना? 10%, तो हम सक्सेसिव मेथड से बनाते हैं। ठीक है, तो 2 साल का समय दिया हुआ है, तो कितना हो गया? हम लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट ही 100 से 121, क्योंकि 10 लिख सकते हैं, इसको आगे कीजिएगा तो 11/10 हो गया, है ना। तो 10 से आपका 11 हो रहा है, फिर 10 से 11 होगा, मल्टीपल कीजिएगा तो 100, 121 आ जाएगा। यहाँ पे अमाउंट का मान जो दे रखा है 1815 दे रखा है, यहाँ पे 2100 दे रखा है, 2100 यूनिट। तो एक यूनिट का मान निकाल सकते हैं 1815/121। यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका 15 बार में चला जाएगा। ठीक है, आप इसको कैंसिल आउट करके देखिएगा, 15 बार में चला जाएगा, और इसको जब मल्टीपल कीजिएगा तो 1500 हो गया। यानी आपका 1500 क्या आ गया? 1500 आपका प्रिंसिपल आ गया, यानी मूलधन आ गया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500। ठीक है ना, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है आपका पी, पूछ रहा है यानी मूलधन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं सक्सेसिव मेथड से ही बनाते हैं। ठीक है, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है ना, 1/8 होता है। तो इसको आप लोग 2 साल का है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 64। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सीआई दे रखा है, तो ये आपका यूनिट, आपका प्रिंसिपल है, आपका अमाउंट है, यूनिट में दे रखा है। ये भी दोनों यूनिट में ही, आपको पता ही है। दोनों का अंतर आपका सीआई हो जाएगा, तो सीआई यहाँ पे मान 17 आ रहा है, और 17 का मान दे रखा है 6800 रुपया। तो एक का मान आ जाएगा कितना? 400 रुपया। ठीक है, एक यूनिट का मान 400 रुपया हो गया। तो प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो 400 में गुना करना पड़ेगा, क्योंकि आपका 64 यूनिट ही प्रिंसिपल है, तो 64 इंटू 400 रुपया। ठीक है, 4 चौका 16, 6 चौका 24, 1 25, यानी 25,600 रुपया आपका क्या हो गया? आपका प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि अगर प्रिंसिपल 2000 हो, अमाउंट आपका 2420 रुपया, दर 10% के साथ, टी बताइए। ठीक है, तो आप इसको बेसिक देखिए, मैंने आपको 3 तरीका बताया है। पहला तरीका बताया कि फार्मूला बेस बना सकते हैं, एक डिटेल्स मेथड बताया है, और एक आपका इंक्रीजिंग मेथड यानी सक्सेसिव मेथड से बना सकते हैं, अधिकतम वृद्धि दर से बना सकते हैं, है ना। जैसे कि 10 से 11 हो गया, वो कैसे हुआ, है ना, ये चीज मैंने आपको बताया। तो देखिए आप इसको फार्मूला बेस से भी बना सकते हैं, p इंटू 1 प्लस r/100 के पावर आपका t कर सकते हैं। जैसे आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका 2000 हो जाएगा, इंटू 1 प्लस 10/100 के पावर t है। ठीक है, 2400 आपका 20 हो जाएगा, है ना, ये आपको इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 11/100 के पावर आपका t हो जाएगा। ठीक है, ये 2420 हो जाएगा, आपका 2000 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ये इधर चला जाएगा 2000, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो आपका 100 आ जाएगा, ये आपका 121 हो गया। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं ये स्क्वायर के फॉर्मेट में, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का एक यही रूल है कि जब भी आपको मान देगा, देखिए जो प्रश्न कैलकुलेटिव होता है, पॉइंट में जो आता है, वो आपको फंसाने के लिए दिया जाता है। लेकिन अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब समझा जाए तो कहीं ना कहीं आपको
ऐसा तरीका देगा कि आपको जज करेगा, ठीक है, कि आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो परसेंटेज मान अगर आना स्टार्ट हो गया एग्जाम में, तो आप समझिएगा वो प्रश्न जानबूझ के वैसा दिया गया है। देखिए यहाँ पे कितना इजी हो गया, 121/100 आ गया, तो ये कहीं ना कहीं ये स्क्वायर फॉर्मेट में आ गया, ये भी स्क्वायर फॉर्मेट में आ गया। तो आप लोग लिख सकते हैं इसको 11/10 के पावर आपका टी हो जाएगा। आज इसको लिख सकते हैं 11/100 के स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये आपका ये कट गया, टी का मान आ गया 2। आप लोग ये मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। एक और मेथड है जो मैंने आपको बता रखा है पहले ही, देखिए वो बहुत शॉर्ट तरीका है, उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये आपका जब अमाउंट बाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अमाउंट बाई पी, यानी आपका 2420/2000, ठीक है। तो सबसे पहले इसको आप लोग छोटा करने की कोशिश कीजिएगा। तो छोटा करने की कोशिश करेंगे आप, तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल आउट कीजिएगा, तो ये आपका 100 और ये आपका 121 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो अगर आपको स्क्वायर फॉर्मेट में दिखा तो डायरेक्ट आप आंसर यहाँ पे कहिएगा 2 आंसर होगा, ठीक है। डायरेक्ट आप कह सकते हैं इसको। कभी भी अगर इसको क्यूब फॉर्मेट में आता, ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 3 कर सकते थे, ठीक है। तो ये यही तरीका है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में हम लोग देखेंगे कि ये छोटा वैल्यू करने के बाद में क्या स्क्वायर फॉर्मेट में आ रहा है या फिर क्यूब फॉर्मेट में आ रहा है। तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं ये आपका आंसर ये होगा, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ प्रश्न इस प्रकार का होता है कि अगर मूलधन दे देगा और दर भी दे देगा और समय भी दे देगा, यहाँ पे पूछ देगा कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर बताना है। देखिए इस तरह का प्रश्न के लिए एक मैं आपको फॉर्मूला पहले बता देता हूं, अगर याद रहा तो भी सही, याद ना रहा तो भी सही। याद रखिएगा तो बहुत फायदा होगा आपको। याद रखिएगा P इंटू 1 P अगर पूछे तो D आपका मान दिया रहेगा, तो D 100/R का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको D अगर पूछता है तो P का मान दिया रहेगा, है ना, तो R/100 के पावर T, है ना। ये आपका 2 साल के लिए होगा, आपका ये T ये आपका 2 साल के लिए है, ठीक है। तो आपको 2 साल के लिए ये हो गया। अगर 3 साल के लिए अगर पूछे, ये आपका 2 साल के लिए है, ठीक है ना। अगर 3 साल के लिए अगर इस तरह का आता है तो क्या कीजिएगा, सेम इसी तरह करना है। P इक्वल में हो जाएगा और D का मान दिया रहेगा, P पूछेगा तो, ठीक है। तो 100/R का होल स्क्वायर इंटू में आप कर दीजिएगा 100/300 प्लस R, ठीक है। अगर आप इस पे भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने इजी करने के लिए इसको थोड़ा आगे कर दिया। आप एक ही चीज याद रखिए, इसी को याद रखिए, ठीक है, इसी को याद रखिए। यहाँ पे देखिए अगर इसका मान दे देगा, P का मान देगा तो D पूछेगा, और D का मान दे देगा तो P पूछेगा। आप इस पे रख के भी बना सकते हैं और इस पे भी ये आपका 3 साल के लिए है, तो 3 साल के लिए भी आप इस पे रख के बना सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो अगर ये याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं एक और तरीका बताता हूँ आप सभी को। देखिए आपको हर तरीका जानना है और उसको लगातार प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से ही आपको हैबिट बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं फार्मूला मैंने बताया, तो फार्मूला में भी आपको बनाकर दिखा देता हूं, ठीक है। ये दोनों का अंतर पूछ रहा है, ठीक है ना, अंतर पूछ रहा है। तो D बराबर क्या होगा, D बराबर मैंने आपको बताया P इंटू R/100 के पावर 2 साल, 2 साल दिया हुआ है, तो ठीक है। तो P का मान कितना दिया है, 2500 दिया है ना। R का मान कितना दिया है, 4% दिया है, तो 4% का मान कितना हो जाएगा 1/25, और 1/25 का स्क्वायर कीजिएगा। 1/25 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 625 हो जाएगा, 625। आ रही बात समझ में? तो इसको अगर भाग देते हैं तो ये आपका 25 बार में जाएगा और ये आपका 100 बार में जाएगा। इसको अगर भाग दीजिएगा तो 4 बार में जाएगा, यानी ये दोनों का अंतर जो होगा 4 रुपया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो होगा 4 रुपया होगा। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन में कह रहा है कि CI और SI का अंतर जो दिया है 65 रुपए दे दिया है, ठीक है। अगर R का मान जो दिया है 10% दिया है और समय 2 वर्ष का दे दिया है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल पूछ रहा है, ठीक है। देखिए इसके पहले का प्रश्न का जस्ट अपोजिट है, तो ऐसे प्रश्न देखकर आपको तुरंत सॉल्व करना है। मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था 2 साल के लिए, यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा है, तो P बराबर D इंटू 100 के पावर T, यानी 2 वर्ष। तो इस पे भी बना सकते हैं आप लोग। तो देखिए कैसे बनाना है इसको आपको बनाना है
यहाँ पे डी का मान जो दे दिया है रख देना है 65 इंटू यहाँ पे जो आर का मान दिया है 10, तो 10 रख देंगे। इसको कैंसिल करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 का स्क्वायर आपका 100 हो जाएगा, यानी आपका 6500 रुपया जो होगा आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। आई बात समझ में? इस तरह से भी बना सकते हैं आप लोग, नहीं तो एक और तरीका मैं बता देता हूँ। देखिए यहीं पे देखिए 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको स्क्वायर करना होगा क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष दे रखा है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 100 यूनिट, 100 यूनिट हो जाएगा, है ना। आपको 100 यूनिट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 1/10 कीजिएगा, 1/10 तो आपका 100 हो जाएगा। इसका 1/10 कीजिएगा तो आपका ये 10 हो जाएगा, है ना। तो इसका जो है ये पहले साल का निकला, ये दूसरे साल का निकला, तो पहला ब्याज दूसरे साल पे ही लगता है, तो इसका 1/10 कीजिएगा तो यहाँ पे 1 निकल गया। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो एक बात ध्यान से देखिएगा, ये जो पहला ऊपर वाला जो ब्याज है ना, ये पहले साल का जो ब्याज जो है ना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों सेम होता है। आपको पता होना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण जो ब्याज होता है पहले साल का जो मतलब एसआई और ब्याज दोनों का जो होता है सेम ही होता है, ठीक है। तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज देखिएगा तो उतना ही होगा और साधारण ब्याज भी उतना ही होगा। तो ये आपका हो गया क्या? साधारण ब्याज, ठीक है। और इस सभी को जोड़ दीजिएगा तो आपका हो जाएगा क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो पहला जो हो जाएगा एसआई आपका 20 हो जाएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 21 हो जाएगा। आई दोनों का जो अंतर होगा 1 है, 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मान जो दिया है 65 दिया हुआ है, ठीक है। 65 रुपया दिया हुआ है 1 यूनिट का मान, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो प्रिंसिपल आपका 100 यूनिट है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 65 इंटू 100 कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 6500 रुपया हो जाएगा। एक परसेंटेज वैल्यू भी होता है, परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको बताया नहीं शायद, रुकिए उसको भी बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। होता है अगर बोल देगा 10% का मान, 2 साल के लिए पहले समझा रहे हैं, ठीक है। अगर दर 2% दिया हुआ है और 2 साल की अगर समय अगर दिया होता है तो आपको 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 इंटू 10, ये आपका 100 हो जाएगा बाई में। तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा जी? यहाँ पे प्लस ही होगा ना, ठीक है। तो आपका 21 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बाई 100, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 21 आ गया। ये आपका क्या आया? परसेंटेज वैल्यू आया, है ना। परसेंटेज में दर आ गया, परसेंटेज में आपका 2 साल के लिए दर आ गया, ठीक है। अगर इसको 3 साल में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको एक बार और जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 बटा 100, तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया, एक पॉइंट चढ़ जाएगा तो यहाँ पे इतना हो जाएगा, यानी 30, 21 और 10, 31 और 2 35, 33.1, यानी ये आपका 3 साल का परसेंटेज दर हो गया, ठीक है। अगर इस तरीका से भी बनाना हो तो आप लोग इस तरीका से भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जो मैंने परसेंटेज मेथड आप सभी को बताया उस पे एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। मैंने आपको पहला जो तरीका बताया, पहला तरीका बताया कि आप जो है फार्मूला बेस पे बना सकते हैं, दूसरा मैंने बताया डिटेल्स मेथड बता सकते हैं, ठीक है। और तीसरा जो मैंने बताया आपको सक्सेसिव मेथड बताया, और चौथा जो बताया मैंने आपको परसेंटेज बेस पे बताया। तो परसेंटेज बेस पे इसको लास्ट पे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये 44 है, तो a प्लस बी प्लस इंटू ए इंटू बी बाई 100, तो उस पर आपको बनाना है क्योंकि उस पर भी बना के दिखा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 44 आ जाएगा क्या? यहाँ पे अगर 100 होता है तो 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा, यानी 44% हो गया, ठीक है। एक बात बताइएगा, ये जो तरीका है ना, ये जो तरीका है आपको चक्रवृद्धि ब्याज के लिए इस तरीका करना है। ये आपका सीआई के लिए है, ओनली सीआई के लिए है। अगर एसआई की बात करते हैं कि 2 साल का साधारण ब्याज का परसेंटेज क्या होगा, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 20 है ना, 2 साल की बात कर रहा है ना, तो 20 एक साल के लिए, दूसरे साल के लिए 20, तो 20 इंटू 20 यानी 20 प्लस 20, सॉरी 20 प्लस 20 यानी 40। मैं क्या कह रहा हूं कि ये प्लस बी प्लस ए इंटू बी की बात करें हम, तो ये जो तरीका है आपका सीआई के लिए है, ओनली सीआई के लिए। ध्यान से सुनिएगा, वो सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ये तरीका लगेगा। अगर साधारण ब्याज की बात करें तो जितने परसेंट पे पहला साल होगा उतना ही परसेंट पे दूसरा साल भी होता है, ठीक है। साधारण ब्याज में तो पहला साल 20%, दूसरे साल 20%, तो 40%,
ठीक है। और ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है जो ब्याज पे ब्याज लगता है, इसलिए ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो पहला 2 साल का जो साधारण ब्याज होगा 40% हो जाएगा इसका दर, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज में 44 हो जाएगा। तो दोनों का अंतर कितना होगा 4%। और 4% का जो मान जो दिया हुआ है आपका 200 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1% की मान की अगर बात करें हम लोग तो 200 बटा 4%, और 100% का मतलब हो गया आपका टोटल, ठीक है। 100%, कोई भी चीज 100 में होता है, ठीक है। तो अगर 1% का मान निकल गया तो 100% का मान हमारा नहीं निकल जाएगा जी। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 5, एक शून्य बैठ जाएगा, ठीक है। तो 50 इंटू 100 यानी आपका 5000। तो 5000 आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना में तो खत्म होगा नहीं, मैं छोटा छोटा वीडियो आप सभी के लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। उसमें आपको सारा टाइप का क्वेश्चन मैं बता दूंगा। ये मेरा सिर्फ एक छोटा सा वीडियो है जो आप लोगों को देखने के बाद ऐसा फील होगा कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ हम लोगों ने सीखा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो नेक्स्ट वीडियो आने के लिए आप लोग मुझे जरूर प्यार कीजिएगा, और जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों की इस मोटिवेशन से ही, जैसे आप लोग शेयर करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग देखते हैं, लाइक करते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं मोटिवेट होता हूँ अगले वीडियो के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।